हुआ है। और अंत में नाम है उर्मिला। उर्मिला का भी जूनियर एसोसिएट पद पे चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। देखिए, ये 9वां रोजगार मेला था। जब अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रोजगार देने का काम को पारदर्शी करेंगे, लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा, जनता के बीच में जाएंगे, रोजगार मेले का आयोजन होगा, सिस्टम भी पारदर्शी होगा और एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया, इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया को भी सरलीकृत करेंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑनलाइन हम ज़्यादा इस सिस्टम को अपडेट करेंगे। हम बीकानेर में आज रोज़गार मेला कर रहे हैं, उसमें 121 हमारे अभ्यर्थी थे, जिसमें 102 पोस्ट ऑफिस में लगे, बैंक में लगे, FCI में लगे और कुछ IIT जोधपुर में लगे। ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र हमने जारी किए। दोनों हाथ नहीं है उसके, और वो पैरों से लिख करके पढ़ाई की और दैनिक कार्य भी उसने कैसे पैरों से अपना करता होगा। बहुत कठिन जीवन जिया और कठिन जीवन जीते हुए पढ़ाई की और बैंक के एग्ज़ाम दिया, बैंक में पास हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में नौकरी लगा। आज आपने सबके सामने उसने पाँव से लिखा है ना। मोदी जी को धन्यवाद। सरकार नहीं थी क्या, 4 से 14 में थी ना, और सरकार में वो मुखिया थे राहुल गांधी। उनको शायद कोई कौन उनको कोचिंग दे रहा है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। 51 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक पत्र लिखा था नेहरू जी को, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसमें एक कारण गिनाया था, 4-5 कारण। उसमें वन ऑफ द रीज़न था कि आपने नेहरू जी OBC कमीशन नहीं बनाया, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। तो कांग्रेस का तो OBC से कोई संबंध था ही नहीं जी। कांग्रेस तो OBC विरोधी रही है। मंडल कमीशन का विरोध किया जी, मंडल कमीशन का विरोध किया राजीव गांधी ने संसद में। अब कैसे प्रेम उमड़ा जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राजनीति कर रहे हैं ये, 1 साल का विषय नहीं है। इसमें देखिए 2026 तक डीलिमिटेशन फ्रीज किया हुआ है सेक्शन संविधान के अनुच्छेद 82 में। तो जब 2026 डीलिमिटेशन होगा ही नहीं, उससे पहले सेंसस हो जाएगी हमारी। उसके बाद डीलिमिटेशन आयोग ही तो सीटें तय करता है कि ये महिला के लिए रिजर्व है। मैंने कल भी कहा, अगर सपोज करो कि राहुल गांधी जी की सीट है केरल की वायनाड, सरकार अगर ये महिला के लिए सुरक्षित कर दें तो वो ये नहीं कहेंगे कि आपने पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया हमारे को परेशान करने के लिए। इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन ही करता है। और सेंसस में खाली सेंसस नहीं है, साक्षरता की दर, महिला पुरुष कितने कितने रहते हैं, उसका प्रजनन दर क्या है, ये सब चीज़ें उसमें सेंसस में होती है। वो भी ज़रूरी है। ये होने के बाद हमारे गृह मंत्री जी ने भी बोला, सबने बोला, मैंने भी लोकसभा में राज्यसभा में बोला कि लागू होगा, 100% लागू होगा। वोटर लिस्ट में संशोधन का काम कौन करता है? जिला प्रशासन। फॉर्म नंबर 6 कोई अगर नाम जुड़वाना है तो, फॉर्म नंबर 7 अगर कोई नाम कटवाना है तो, फॉर्म नंबर 8 अगर कोई संशोधन कराना। आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया। भाजपा का क्या रोल है जी इसमें? भाजपा का क्या रोल है जी? बीजेपी पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन किसका है? बीजेपी का क्या रोल है इसमें? जिला प्रशासन का काम है। कल आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जी का एक कार्यक्रम है, जो मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, उसका उद्घाटन करेंगे। एक बीज से संबंधित अनुसंधान जो सेंटर खुला है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा काम है। जैसे मूंगफली हमारे किसान यहाँ बोता है, बीज लाने के लिए उनको राजकोट और कहीं उधर जाना पड़ता था। अब जो क्वालिटी का बीज, एक्सपोर्ट क्वालिटी का बीज यहाँ जो तैयार होगा, उससे जो है किसान बहुत लाभान्वित होंगे।